नरक हो जाओगे। आप अपने आप को खुद देखिए कि आप कौन सी जगह पर खड़े हो। पहले किसके बारे में बताएं, स्वर्ग के बारे में कि नरक के बारे में? बताओ जरा। स्वर्ग के बारे में। वृंदावन बिहारी लाल की। स्वर्ग स्थितानामयि जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। चार बातें जिसके भीतर हैं समझ लेना स्वर्ग से आया है, स्वर्ग में रह रहा है और स्वर्ग को जाएगा। और वो चार बातें कौन कौन सी हैं? दानम प्रशस्तं, जो दान पुण्य करने में सबसे आगे रहता है। मधुरा च वाणी, हर समय राम का नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, महादेव का नाम लेता है, माँ भगवती का नाम लेता है, परमात्मा का नाम हर समय अपने मुख से लेता है। न कभी कोई निंदा, न कभी कोई चुगली, न कभी कोई गाली गलोच, हर समय भगवान का नाम ही मुंह से निकलता है। दानं प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च, जो पूजा पाठ में सबसे आगे रहता है। पूजा करने की बारी आए, पाठ करने की बारी आए, कथा की बारी आए, कीर्तन की बारी आए, सत्संग की बारी आए, तो महाराज बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, सबसे आगे रहता है। और बात है चौथी, संतों की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, भक्तों की सेवा की। संत ब्राह्मणों की सेवा करके जो हर समय उन्हें प्रसन्न रखता है। ये चार बातें जिसके भीतर हैं समझ लेना स्वर्ग से आया है, स्वर्ग में रह रहा है और स्वर्ग को ही जाएगा। ये चार बातें किस किस के भीतर हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, अब नरक से कौन आया है? नरक में कौन रह रहा है? नरक को कौन जाएगा? दूसरा कार्पण्यवृत्ति सुजने सुनिंदा कुचेलुतानी जने सुभक्ति अतीवरोसा कटुका च वाणी नरस्य चिन्नं नरकागतस्य। कार्पण्य वृत्ति, सब कुछ होते हुए भी जो हर समय रोता ही रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। देखा आपने ऐसे लोगों को? परमात्मा ने सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी रोता ही मिलेगा। तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा, ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, जब पहले निंदा चुगली ही करते हैं, दूसरे की बुराई ही करते हैं। ऐसे लोगों को देखा आपने? जब भी कोई मिले तो दूसरे की बुराई लेकर के बैठ जाते हैं। कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा कुचेलुतानी जने सुभक्ति। गंदी सोच रखते हैं, गंदे विचार रखते हैं, गंदी भावनाएं रखते हैं, गंदी संगति करते हैं, गंदा खाते हैं, गंदा पीते हैं, गंदा पहनते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदे लोगों का संग करते हैं। कुचेलुतानी जने सुभक्ति और अतीव रोषा कटुका च वाणी, हर समय गुस्से में ही रहते हैं। भगवान ने इतना सुंदर बना करके भेजा है और फिर भी चेहरे पर गुस्से में 12 बजे रहते हैं। अतीव रोषा और कटुका च वाणी, हर समय मुंह से गाली गलौज ही निकलता है। राम का नाम तो नहीं निकलता, गाली गलौज निकलता।
ऐसे चिन्ह अगर किसी के भीतर हो तो समझ लो नरक से आया है, नरक में रह रहा है, नरक को ही जाएगा। किसी के अंदर है ऐसे चिन्ह? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। अब कोई नहीं करेगा हाथ खड़ा। और पंचो, देखिए महात्मा का श्लोक आपको श्रवण करा रहा हूं यहाँ पे। श्रीमद् भागवत महात्मा में लिखा हुआ है, पंचो कृपापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिचासा एव निर्दया से ब्रह्मस्व पुष्टा विचार कारिणा सप्तायेन कलो पुनन्त्यते। कैसा भी अवगुणी क्यों ना हो, अगर भागवत कथा में आकर के कथा को सुन ले और अपने अवगुणों को प्रकट कर ले कि हाँ ये मेरे अंदर दोष है, मैं आपके चरणों में बैठा हुआ हूँ, अब इस दोष को दूर करूंगा, इस अवगुण को दूर करूंगा, अब गलत काम नहीं करूंगा। पीछे आपने जो किया है वो सब समाप्त हो जाता है और आगे आपका पुण्य बढ़ जाता है और आपको स्वर्ग का सुख मिल जाता है, आपका पाप समाप्त हो जाता है। आज तक जो भी अवगुण थे उनका प्रायश्चित करना है आपने महादेव के शरण में बैठ कर प्रयत्न करना है कि आगे यहाँ से आप जाओ तो अपने भीतर का जो अवगुण है उसको यही छोड़ करके जाओ। जिस दिन आप यहाँ से दिल्ली निकलोगे उस दिन सबसे पहले गंगा जी में डुबकी लगाना, महादेव को एक लोटा गंगा जल चढ़ाना और संकल्प करना कि ये जो मेरा अवगुण है इसको मैं यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। आगे आपके जीवन में जो सुख समृद्धि धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि होगी वो अद्भुत चमत्कार होगा, महादेव का अद्भुत आशीर्वाद आपके साथ होगा, भागवत जी की अद्भुत कृपा आपके साथ होगा। परंतु कथा सुनी, कीर्तन सुना, 8 दिन हरिद्वार में रहे, महादेव के शरण में रहे, फिर भी वो गंदगी आपके भीतर यहाँ से वहां से यहाँ आई, यहाँ से फिर आपके साथ चली गई, तो आपका कथा सुनना, आपका हरिद्वार आना, आपका महादेव की शरण में बैठना, भागवत की शरण में बैठना सब बेकार है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए यहाँ से संकल्पित होकर के जाना है, अपनी बुराई छोड़ करके जाएंगे, यहाँ से सच्चाई लेकर के जाएंगे। स्वर्ग और नरक यहाँ इस पृथ्वी पर भी है, 28 नरकों का वर्णन भागवत में किया है। जो जैसा कर्म करता वैसा फल भोगता है। नरकों का दर्शन करना है तो हॉस्पिटलों में जाओ, देखो कोई महीने से, कोई 6 महीने से, कोई साल भर से, कोई 10 सालों से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का किडनी नहीं है, किसी का लीवर नहीं है, किसी के नाक में नली है, किसी के गले में नली है। बच्चे भी प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान इसे उठा ले, पर प्राण नहीं निकल रहे। क्या है नरक यात्रा और स्वर्ग का दर्शन करना तो कहाँ आओ, हमारे देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में आओ, कनखल में आओ, तारेके भंजन महादेव मंदिर में आकर के बैठ जाओ। देखो यहाँ पर भक्त किस प्रकार से स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, यही तो स्वर्ग है। वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी। ओ मेरे उठे रहेगी पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। काली से वो चाहता है कि नरकों से मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले। जय हो।
वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। आज जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखीना लौट के आऊंगी। मेरे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे तेरे भी रहती वृंदावन जाऊंगी। मेरे तेरी रहेगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे तेरे भी रहती वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी लालोट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी लालोट के आऊंगी। मेरे तेरी रहेगी सखी वृंदावन जाऊंगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दिल्ली वाले तो बस यही कह रहे हैं कि मेरे गुठे बिरह की पीड़ हरिद्वार आऊंगी। जब भी ये आनंद लेना हो तो हरिद्वार आना महादेव की शरण में। यही आनंद आपको हमेशा यहाँ पर मिलता रहेगा। बैठ जाओ। बिल्कुल आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। यहाँ बैठ जाओ। भागवत कथा कराना जरूर आएंगे। बैठ जाओ। बढ़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर जो भगवान का भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो नरक यातनाओं से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी बन जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं, मनुष्यों की रक्षा करते हैं, क्या कभी किसी दैत्य के ऊपर भगवान ने कृपा की है? किसी दैत्य की रक्षा भगवान ने की है? सुखदेव मुनि कहते हैं, जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। दैत्य भी अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान दैत्यों के ऊपर भी कृपा करते हैं। प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, 7वें स्कंद में आता है। आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई हैं। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वाराह बन करके आए। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरे भाई को नारायण ने मारा है वराह रूप धारण करके, तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा। हिरण्यकश्यप
वन में चले गया तपस्या करने के लिए और इधर कयादू गर्भवती थी। इंद्र ने कयादू का हरण कर दिया। कथा बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए हमें कथा प्रसंगों का श्रवण कराना पड़ता है। जैसा समय होता है उस हिसाब से कथा कहनी पड़ती है। क्योंकि 7 बजे के बाद यहाँ पर महादेव की आरती का समय हो जाता है, तो आरती से पहले पहले हमें कथा का भोग डालना होता है। पर जहाँ पर ऐसा व्यवस्था रहती है कि भाई आप स्वतंत्र हैं, तो 9-9 बजे तक 10-10 बजे तक भी कथा चलती है। तो यहाँ पर महादेव का आरती का जो समय है उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो प्रहलाद चरित्र ऐसा पावन चरित्र है कि 3 घंटा क्या, 3 दिन क्या, 3 महीना क्या, 3 वर्ष भी इस पर बोलते रहे तो भी कम है। यहाँ पर हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है कयादू, वह गर्भवती है और इंद्र ने कयादू का हरण किया। देखिए कृष्ण जन्म होने वाला है और यहाँ पर बधाइयां भी आने लग गई हैं। हमने कहा था कि सबका नाम लिख करके देना मुझे, पर इधर से सुना और इधर से निकाल दिया आप लोगों ने। कल मुझे कोई कह रहा था कि ये 4 लोगों का नाम ले रहे हो कि ये 4 ही लोग स्पेशल है, इनकी पत्नियों का भी तो नाम लो, इनके बच्चों का भी तो नाम लो। मैंने कहा मैं 4 का नाम ही पता है, 5वें का पता ही नहीं। हम स्पेशल फोन करके कहे थे कि हमें सबका नाम लो, इसलिए नाराज हमसे नहीं होना, नाराज